Welcome, lecture number 2, page 51, unit 2, article 2.22, differentiation of expression of the type ax plus b power n and 1 over ax plus b power n। जो पीछे हमने केस 1 और 2 पढ़े थे ये उसी तरह से है। फ़र्क यह है कि यहाँ पे बाइनोमियल के बजाय ट्राइनोमियल बन जाता है। तो एग्जांपल नंबर 6, ए एक्स प्लस बी पावर एन को डिफ्रेंशिएट करें, एन पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले उसका नाम रखा वाई या एफ एक्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप किया। फर्स्ट स्टेप में ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करके ए एक्स प्लस बी पहले लिख देते हैं और ए डेल एक्स बाद में पावर एन। अब यहाँ पे इसको बाई बना सकते हैं। ये ट्राई है, ए एक्स एक है, बी दूसरी है, ए डेल एक्स तीसरी है। ये ट्राइनोमियल है, हम इसे बाई बना सकते हैं ए एक्स प्लस बी कॉमन निकाल के। लेकिन हमारे ये बुक वाला ए एक्स प्लस बी को एक रकम और ए डेल एक्स को दूसरी रकम समझ के बाइनोमियल थ्योरम लगा देता है। तो बस ये इसमें टेक्निक है। ए एक्स प्लस बी को एक रकम समझें पहली, तो ए एक्स प्लस बी पावर एन हो गया प्लस एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1 इंटू ए डेल एक्स प्लस एन सी टू ए एक्स प्लस बी एन माइनस 2 ए डेल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ए डेल एक्स पावर एन। फिर वही दूसरा स्टेप, इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है और फिर डेल एक्स से डिवाइड करना है। डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो लेनी है। तो हमारे पास हमेशा की तरह पहली टर्म जो है डेल एक्स से आज़ाद होगी, बाकी सारी में डेल एक्स मौजूद है तो वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला ए एक्स प्लस बी पावर एन, एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1 इंटू ए है। अगर पावर रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करें, पावर नीचे आएगी, पावर में एक कमी और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यही आंसर आता है। अब ये केस 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 7 केस 2, वाई इज़ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी पावर एन। एन ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर के लिए बाइनोमियल सीरीज़ लग जाती है, लेकिन ये बंदा इसको एलसीएम लेके बाइनोमियल थ्योरम लेता है। तो आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी पावर एन पहले आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स पावर एन बाद में आ जाएगा। ये जो बाद वाला है इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएगा, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1 इंटू ए डेल एक्स अप टू सो ऑन। आखिरी टर्म ए डेल एक्स पावर एन आ जाएगी। उसके बाद ये करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा वही होता है पिछले और इसमें फ़र्क ये होता है कि उधर ए एक्स प्लस बी पावर एन पहले होता है, इधर बाद में होता था। ये तो माइनस से कैंसिल होके वगैरह वगैरह, वो सारे स्टेप आप खुद कर लें। ये हो गया। अब 2.2 में ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं केस 1 और 2 के ही हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करना है वही 4 स्टेप करेंगे। तो ये नंबर 1 में ए एक्स प्लस बी पावर 3 आप एन के लिए जानते हैं, तो ये 3 तो नज़दीक है। 2x प्लस 3 पावर 5 है, तो यहाँ पे ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह 3। ये 2t प्लस 2 माइनस और पावर माइनस 2 है, ऊपर से नीचे ले आएंगे और ये केस नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो t प्लस डेल टी किया करेंगे। ये भी ए एक्स प्लस बी पावर 5 है, नीचे है केस 2। ये 1 ओवर ए जेड माइनस बी पावर जेड है, तो ये केस नंबर 2 है। इसका जेड में चेंजिंग डेल जेड करनी है, ए इंटू जेड प्लस डेल जेड। अब बाकी वो आप पीछे वाला देख लें। अब थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है कि थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, सम थ्योरम्स ऑनली डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। आपको कल बताया था कि कांस्टेंट होता है आर्बिट्रेरी और दूसरा कांस्टेंट कौन सा होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कौन सा होता है, और आर्बिट्रेरी मसलन ए बी सी ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। एब्सोल्यूट क्या हो गया, मसलन 2 3 4 इस तरह के जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाए वो एब्सोल्यूट। इन सब का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। नंबर 2 ये है कि कांस्टेंट को फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और डेरिवेटिव लेना चाहे
तो कांस्टेंट बाहर आएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का। नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स करें तो इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसको सम रूल कहते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस करें तब भी यही होगा। तो इसको मैथमेटिकली क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। अगर इसमें और मज़ीद ऐड कर ले तो उसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। डिफरेंस के लिए भी है। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ये दो तरीक़ों से लिखा जाता है। नंबर 1 इस तरह से लिखा जाता है कि पहले का डेरिवेटिव ले ले और दूसरा इसी तरह, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव ले ले और पहला इसी तरह मल्टीप्लाई होता है। ये हमारी बुक का मेथड है। जो हम पुराने ज़माने के लोग हैं उसको, या आप भी इस तरीके से ज़्यादा करते होंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से भी ज़्यादातर प्रैक्टिस ये जो नंबर 2 है इस तरह की है, लेकिन हमारी बुक वाला इस तरह से लिखता है। तो ये चीज़ इस साइड पे आ गई है, ये साइड उस साइड पे आ गई है, तो बात एक ही है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है। तो अब आप जो नीचे वाली है इसका स्क्वायर और नीचे वाली इसी तरह ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस होता है दरमियान में, नीचे वाली ऊपर वाली इसी तरह और नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली इसी तरह, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली इसी तरह और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ इधर लिखी जा सकती है, ये चीज़ इधर लिखी जा सकती है। बुक वाला इस तरह से कर रहा है, इसको कहते हैं कोशेंट रूल। नंबर 7 जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। ये पावर रूल है, ये वही चीज़ आपकी है, एन एफ ऑफ एक्स होल पावर एन माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। यह आपने पहले से किया हुआ है पावर रूल में। नंबर इसको तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन पहले आपने किया है, एन एक्स एन माइनस 1। अब ये जो एन होता है ये बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या चीज़ें आ जाएंगी आपकी, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और कोई बटे की शक्ल में जो रिज़ल्ट है उसमें यही फार्मूला लग सकता है। नंबर 9 जो है वो कंपोजिट फंक्शन एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये सबसे पहले ये सबसे बाहर वाले का एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अंदर वाले का कंपोजिट फंक्शन। इस अंदाज में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इन सब में सब का प्रूफ है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ है सारे का, जितने भी ये 1 से लेकर 7 तक 5 तक आए हुए हो, और 9 का थोड़ा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने बुक देखनी है, बुक में ये जो नंबर 4 है और नंबर 5 इसमें आप लोग फंस जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ये जो होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स इंस्टेंटेनियस चेंज, इसे आप डी एफ बाई डी एक्स कहते हैं, जिसे एफ डैश, ये किसने लिखा था, ये भी एफ डैश ऑफ एक्स किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेबनीज़ ने। और इसे डी ऑफ एफ एक्स किसने लिखा हुआ है, काशी ने। और इसको न्यूटन ने भी लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स न्यूटन ने लिखा। और एफ डैश ऑफ एक्स किसने लिखा, ये भी किसी ने लिखा हुआ, आप देख लेंगे। तो बात यह है कि आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। मसलन इस जगह पे ये जो
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, आप लोगों ने ये बनाना है, तो उसकी जगह एफ डैश एक्स लिखा जाएगा। तो आप जो दूसरा स्टेप होता है उसमें कोई चीज़ ऐड भी करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, किस में, नंबर 4 और 5 में। तो ये मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ये नंबर 4 आज से 20 साल पहले डॉक्टर आमर को आया था, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत आगे का डॉक्टर है, लेकिन उससे भी ये नहीं हुआ था, इसलिए कि वो स्टेप करने से आता है। तो आप लोगों ने इनका प्रूफ खुद देखना है, खुद देखना है सबका प्रूफ, क्योंकि इम्तिहान में जब आ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो प्रूव करे, तो करके नहीं जाओगे तो फंस जाओगे। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल जो है ये भी आपकी बुक में प्रूफ है, चौथे भी है, पाँचवां भी है, ये सारे आप प्रूफ कर लो। अब इसके बाद हम चलते हैं जी, आपके इस बंदे ने ये सम रूल किया हुआ है, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस सम एंड डिफरेंस रूल। उसने सम एंड डिफरेंस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द डेरिवेटिव मोर देन, वो मैंने आपको कहा था कि एक से ज़्यादा डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा फंक्शंस का सम हो तो तब भी वो भी एक्सटेंड हो जाता है। एग्जांपल नंबर 1 जो है, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4/3 है, 3c की जगह है, c बाहर आ गया, ऑपरेटर ऑपरेट हुआ है ऑन फंक्शन, पावर रूल लग जाएगा इसमें। अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, y दिया हुआ है तो आपसे वो पूछेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, जब y दे दिया जाए तो फाइंड करेगा dy बाई डी एक्स। तो ऑपरेटर लगेगा सम रूल, हर एक के ऊपर ऑपरेटर लग जाएगा, सम इंटू कांस्टेंट रूल, सम इंटू कांस्टेंट रूल, सम इंटू कांस्टेंट रूल, सम कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू फंक्शन और कांस्टेंट। उसके बाद ऑपरेटर लग गया, इधर पावर रूल सारे के ऊपर लगेगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, दो ज़रब हो रहे हैं, दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, तो उसकी ख्वाहिश ये है कि प्रोडक्ट रूल लगाए, लेकिन समझदार बच्चा समझता है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये हमारे पास पावर रूल एकदम लग जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये y इज इक्वल टू है, तो यहाँ भी समझदार बच्चा ये समझ रहा है कि जी ये तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये पावर नीचे आएगी, तो सिंप्लीफाई करते हुए मुश्किल होगी, तो हमें इसे पहले मल्टीप्लाई करके ये स्टेप ले आना है, तो अब पावर रूल आराम से लग जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रूल, वो प्रोडक्ट रूल एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो ये जाके उसने अपनी तरफ से ये चीज़ और ये ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, आगे खुद करे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो ये उसी पीछे वाले सवाल को प्रोडक्ट रूल की तरह कर रहा है, पीछे वाली एग्जांपल जो है, तो इसका जाके यहाँ पे आंसर आ गया। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहे हों उनको सिंप्लीफाई कर लें। ये कोशेंट है, कोशेंट रूल में उसने खुद एफ एक्स प्लस जी इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स ये उससे किया है। ये अल्टरनेटिव मेथड आसान है। ये एग्जांपल है, कई दफ़ा इम्तिहान में आई है, स्टूडेंट को जब एकदम आती है तो इसमें फंस जाता है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज़ दिस, तो आपको पहले कह दिया है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसने वाई लिखा, उसके बाद इसने मल्टीप्लाई किया। अब इसका अपना स्टाइल है, एक्स पावर 3/2 को एक्स रूट की पावर 3 - 1, ये कुछ कर लिया। आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अपने सादे तरीके से आप मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। इधर पावर रूल मांग रहा है, बस कर लें। ये एग्जांपल भी इम्तिहान में प्रॉब्लम का बायस बनती है। आप ऊपर वाली ऊपर ज़र्ब करें, नीचे वाली आम तरीके से करें, तो यहाँ पहुँचेंगे y इज़ इक्वल टू, तो ये इसका तरीका ना करें, इसका तरीका ना करें, बल्कि क्या करें, x ओवर एक्स रूट प्लस x रूट ओवर एक्स रूट प्लस 1 ओवर एक्स रूट लिख लें, तो ये आ जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर -1/2। तो इसको पावर रूल लगा के ये मेथड ना करें, आप इसके ऊपर सिर्फ पावर रूल लगाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा आखिर में। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। डिफ्रेंशिएट दिस, ये क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल अब ये चूँकि पहली दफ़ा आप सीख रहे हैं, इसलिए वो छोटा छोटा करके आपको समझाने की कोशिश करता है। आप ऑपरेटर लगाएं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इसी तरह, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव।
माइनस ऊपर वाला इसी तरह और नीचे वाले का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के। ये सारे जो सवाल हैं, इधर पावर रूल लगेगा, इधर क्वेश्चन रूल लगेगा, इधर इसको आप मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें पावर रूल लगता है, लेकिन समझदार बच्चा a माइनस बी होल स्क्वायर खोल के फिर इसके डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखें इधर सबसे पहले लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे एब इनिशियो मेथड नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, तो आप लोगों ने ऑपरेट करवाना है। ये एग्जांपल नंबर 7 जो है ये पिछली एग्जांपल से मिलती जुलती है। ऊपर वाली ऊपर ज़र्ब करें, नीचे उसी तरह रहने दें। जब ज़र्ब हो जाए ऊपर वाली तो हर टर्म के नीचे ये x रूट लिख लें, सिंप्लीफाई होकर एक सादा सा रिजल्ट आ जाएगा जिसके ऊपर पावर रूल लगा दें। अब वो इस सवाल को डालने का उसका मतलब ये है कि आप उलझ जाए। आप पहले क्वेश्चन रूल लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पावर रूल लगेगा, पावर ऊपर से नीचे आएगी, आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे तो फंस जाएंगे। 8 नंबर ये एफ एक्स ओवर जी एक्स है, तो बेहतर यह है कि ये ऊपर वाले को x4 + 2x² + 1 लिख दें तो क्वेश्चन रूल। वैसा मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं इसको पहले डिवाइड करके सिंपल कर लूँ और ज़्यादा जल्दी निकाल लूँ, लेकिन जैसे आपको आता है उसी तरह अच्छा है। ये भी इसी तरीके से हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन रूल, या इसको पावर रूल भी लगाया जा सकता है। 1 + x ओवर 1 - x होल पावर 1/2 करके पावर रूल लगा के ज़्यादा जल्दी सवाल हल हो जाता है। 11 में सिंप्लीफाई करते हुए आप लोग फंसेंगे। क्वेश्चन रूल लगाएं और कोशिश ये करें कि 1 ओवर ये जो x² + 1 है इसको बिल्कुल बाहर निकाल के तो आगे जो है आप सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज़ इसमें आप फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 12 में पावर रूल लगेगा। 13 में क्वेश्चन रूल लगाने के वो चक्कर में है, लेकिन आप लोग इसको एक ही रूट के अंदर लिखे पावर रूल लगा के हल करें तो जल्दी हो जाएगा। 14 ये वाइड सवाल है जो इतना बड़ा इस पूरी एक्सरसाइज में है, तो इसे जब आप हल करने लगें तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको क्वेश्चन रूल लगाते हुए रूट 4 हैं, 4 दफ़ा पावर रूल लगता है, 4 दफ़ा ऊपर से नीचे आता है तो फंस जाता है बंदा। तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिंप्लीफाई कर लें, तो नीचे a + b लिखा हुआ है तो a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, रैशनलाइज होगा। उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। आंसर इसके 2 होते हैं, जो बुक वाला आंसर है वही आप लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 15 सबसे ज़्यादा बदतमीज़ सवाल है इस एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। इस पर क्वेश्चन रूल भी लगता है, पावर रूल भी लगता है और रूल फंस भी बंदा जाता है, तो इसको आप बड़ी एहतियात से करें। यही सवाल अगली एक्सरसाइज में भी मौजूद है बाय चेन रूल। तो ये आपका 15 हो गया। 16, 17 थोड़े आसान से हैं, इनको हल करने का तरीके 2-3 हैं। अब जो आपको आसान लगे, वाइज x रूट -1 ओवर x रूट है, तो इससे ये आगे शो करना आंसर यही है। तो आप एलसीएम ले रहे हैं राइट साइड का, तो x - 1/x रूट हो जाएगा, उसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ साबित हो जाएगी। ये 17 में देखें y दिया हुआ तो dy/dx निकाले तो ऑपरेटर लगा दें। फिर उसके बाद ये x4 + 2x² + 2 को इस तरह से लिख लें, x4 + 2x² + 1 + 1, तो x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y - 1, ये 1 इधर ले आएंगे तो उसकी वैल्यू आके पीछे वाले में पुट करें तो ये 16-17 कई दफ़ा इम्तिहान में आया है। ये आपको समझ आ गई। ये कंपोजिट फंक्शन था, f कंपोजिशन g ऑफ f(g)(x), इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया d/dx, f(g)(x), तो ये a का नाम u रख देगा, a का y रख देगा और ये चेन रूल लगा के तो इसको साबित करने की कोशिश करेगा। इसको यहाँ पे